आज मैं आपको एक ऐसा कारोबार दिखाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो सकता है। आज हम आए हैं मसला एहसान भाई के पास। तो एहसान भाई, ऐसा कौन सा कारोबार है जो कि हम सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं? जी, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ और सारा बल्कि आपको विज़िट भी करवाता हूँ कि आप 1000 रुपये से कैसे कारोबार शुरू कर सकते हैं। कौन सा वो बर्ड है जो आप लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे पास हर तरह के बर्ड हैं, बल्कि ऐसा बर्ड भी है 500 रुपये वाला पेयर, उससे भी आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे पास 3 लाख का पेयर है, 4 लाख का भी है, लाख का भी है, 2 का, हर तरह के पेयर हैं। लेकिन आपको मैं आज उन कस्टमर के लिए जो दोस्त शौक भी रखते हैं और बर्ड लगाना भी चाहते हैं, तो ये आप देखें जी, ये एक कॉमन डब है और इसका जो है ब्रीडर पेयर जो है 1,000 रुपये का है। और ये हर माह जो है 2 बच्चे देती है और इसका जो एक चिक्स है वो तकरीबन आपका जो है मार्केट में 700 से 800 रुपये का सेल हो जाता है। तो मैं लेस करके आपको दे रहा हूँ ये पेयर 1000 रुपये में, ताकि जो नए शौकीन हैं वो इससे स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन मोटेशन की तरफ आएँ जो कि महंगे बर्ड हैं, जैसे कि ये डायमंड पाई डवे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो पेयर है ये 20 से 25 हज़ार का जोड़ा होता है, जो अच्छी क्वालिटी का पेयर होता है। इसके अलावा मेरे पास इसी में रह के सिल्वर पाई डबे भी लगी हुई हैं और मैंने 2000 पेयर लगाया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने कुछ पेयर लगाए हैं। मज़े की बात, ये पेयर छन्नी में ब्रीड करते हैं और इस तरह जोड़ा जोड़ा करके जब अंडे हैच करते हैं तो ये जोड़ा आपस में बैठा होता है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह इनकी जो है बड़ी अच्छी प्रोग्रेस होती है। और इसके अलावा मेरे पास इसमें 70,000 का भी पेयर है, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इधर आए, ये ब्लू पाइड है और इसकी जो प्राइस है इस वक्त मार्केट में 70,000 के करीब जा रही है। और डायमंड पाइड जो है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार के दरमियान जा रहा है। और इसका जो बच्चा है वो 4,000 रुपये का सेल होता है। और इसके एक बच्चा 4,000 का और 2 बच्चे इसके जो हैं 8,000 रुपये के सेल होते हैं। तो दाने की अगर मैं बात करूं तो ये महीने में जो दाना आपका है बिल्कुल थोड़ा सा दाना खाती है। ये दाना आज 1 हफ्ता हो गया इसको डाले हुए और ये आप देखें कि इसने थोड़ा सा खाया है। अगर कटोरी फुल करके रखें 50 रुपये का दाना महीने में खाती है, 50 से 100 रुपये से ऊपर का दाना नहीं ये खाती। बिल्कुल कह लें कि ये दाना सूंघती है, खाती कम है। तो इसी तरह मेरे पास पेड़ लगे हुए हैं। इसमें ये देखें, ये पेयर हैं, ये एक एक दफ़ा ब्रीड करने के बाद और दोबारा फिर जो है बच्चों पे बैठे हुए हैं। इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पेयर देखें, माशाल्लाह 2 बच्चे दिए हुए हैं इसने और ये इसकी वो है मादी है। और मेरा ख्याल है इसने दोबारा अंडे दे दिए होंगे, हम लाइव ही देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह ये नर है। ये हर महीने 2 बच्चे इसने देने ही देने। जोड़े का आपने एक ही दफ़ा लेना है, उसके बाद इन्होंने हर माह ब्रीड करनी है। ये रेड पाइड है, ये 60,000 रुपये का पेयर है। और इसका भी मैंने पहले बच्चे बेचे 24,000 के 2 बच्चे। तो ये भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है। प्रोग्रेस के लिहाज से डब जो है एक अच्छा कारोबार है। तो एहसान भाई, ये साल में कितनी दफा बच्चे निकालते हैं? ये साल में तकरीबन 12 दफ़ा बच्चे निकाल लेती है। अब ये इधर आए, आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा बैठा हुआ है मादी के साथ, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। और ये दोबारा जो है, ये बच्चा मैक्सिमम होगा 12 से 15 दिन का। तो ये दोबारा फिर अंडे लेके बैठ गए हैं। कोई बर्ड मुझे बताएं 12 से 15 दिन में दोबारा अंडे लेके बैठता है डव के अलावा? आप पैरट की तरफ चले जाएं, साल में 1 ब्रीड या 2 ब्रीड, ये हर महीने इसने ब्रीड करनी है। और ऐसे करती है, अगर बिल फर्द एक बंदे के पास 10 जोड़े लगे हैं, ठीक है, तो समझे कि वो महीने का 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है। और 10 जोड़े कितने के आएंगे आपके? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए के। तो ये मैं समझता हूँ कि बर्ड की फील्ड में सबसे अच्छा काम जो है इस वक्त डायमंड पाई डव का जा रहा है। और मुस्तकबिल में मैं इंशाल्लाह इसका 1,000 जोड़ा लगाऊंगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जोड़े रुकते नहीं है। देखें, इसमें भी जोड़ा बैठा हुआ, इधर है, इस छन्नी में भी पेड़ बैठे हुए हैं और आगे हैं जी, इस छन्नी में पेड़ बैठा हुआ है, नीचे हैं, इधर भी बैठा हुआ है। ये देखें, ये सारा एक एक पेड़ चलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जोड़ा बैठा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, यानी कि ये जोड़े अगर आपने 100 जोड़े लगाए तो उम्मीद है कि आपके 80 से 90 पेड़ चल रहे होते हैं। अगर 10 जोड़े रुके हैं तो वो भी चल जाते हैं। उसे खाने में डाइट में क्या देने होते हैं? कुछ लोग कहते हैं बाजरे में पाला जा सकता है क्या? बाजरे पे भी पल जाती है, लेकिन देसी कंगनी, गोल कंगनी, चीना देंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ये रहेगा। यानी कि ये आप इसको अंडा ब्रेड दें जब इनके बच्चे निकले हों और इनको लगाएं। अगर किसी के पास ये, मैं कहता हूँ 100 जोड़ा लगा हुआ है ना रेड पाइड का, तो मेरा ख्याल है वो 18-20 लाख महीने का कमा रहा है। ये हम्म। बहुत ही इस टाइम टॉप पे, ये तो मिल ही नहीं रहा, ना रेड पैड मिल रहा है ना डायमंड पैड मिल रहा है, लोग इनकी तलाश में फिर रहे हैं। इन्हें माहौल कैसा देना है? माहौल कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं इधर से सनलाइट आ रही है, सूरज की लाइट, ना इनका कोई खर्चा है। मैंने एक ही दफ़ा इनको छनियाँ लगा दी हुई हैं
और दाना मैं एक ही दफ़ा डालता हूँ महीने में। और बस इनका पानी हम डेली चेंज करते हैं, सुबह में वो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। ना इनका कोई खर्चा है, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। उधर से मैंने छापा लगाया, तरपाल लगाई, इधर से भी, इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये बर्ड टेम्परेचर ठीक है, बर्ड सर्वाइव कर रहा है। मतलब बीमारियां कब कब आती हैं हसन भाई, कौन कौन सी बीमारियां नहीं आती है? ये मैंने आज तक इसमें कोई बीमारी नहीं देखी कि डव के अंदर कोई बीमारी ऐसी आई हो और मेरी डव सारी जो एक्सपायर हो गई हो। मुझे आज 7 साल हो गए हैं। हाँ, मुर्गियों में लाजमी आती है कि उसमें रानी खेत की बीमारी आ जाती है, बाकी चीज़ों की। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, एक दफ़ा एक लकवा ज़रूर हुआ था, एक बर्ड को हज़ारों पीसों में से एक पीस को लकवा ज़रूर हुआ था, क्योंकि ये कबूतर की नस्ल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो भी पता नहीं कैसे, कोई सर्दी लग गई या कोई ऐसा मसाइल हुआ, लेकिन नहीं होता। हसन भाई अल्लाह ने केस साइज कितना देना होता है? के शायद ये आप देख सकते हैं कि ये 1.5 फुट चौड़ाई है और 1.5 फुट ऊंचा, 1.25 फुट है वैसे, और 2 फुट इसकी डेप्थ है। इसके अंदर ये अच्छी ब्रीड करती है और इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ये आप इनको जो है ऐसी जगह पर रख सकते हैं कि जहाँ पे धूप आती हो, यानी कि आप ज़मीन से लेकर छत तक जाली लगा दें और केज को उसको करीब रख दें। इधर प्लास्टिक लगा दें दोनों साइडों पे सर्दियों में, बल्कि तीनों साइडों पे। गर्मियों में आप उठा दें और जब आपको लगे कि ठंडी हवा चले उस टाइम नीचे गिरा के कवर कर दें। तो हसन भाई क्या छन्नी में ब्रीड करती है? छन्नी के अलावा किसकी चीज में ब्रीड कर लेती है ये? ये जी, लोग तो कहते हैं छन्नी में ब्रीड करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो ये आप देखें बॉक्सों में ब्रीड कर रही है। ये देखें। और लोग कहते हैं, तो ये मैंने हालांकि फिंच के लिए बॉक्स लगाया था, वैसे ही लगा हुआ था, मैंने लगा छोड़ दिया, तो उसमें भी इसने ब्रीड कर ली। बड़ा अच्छा परिंदा, बरकत वाला परिंदा है। पहले मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मैंने ये जावा वगैरह रखी हुई हैं, जावा, गोल्डियन और ये स्टार फिंचेस, सनकनोर लगाए हुए थे, लबर्ड लगाए हुए थे। इसके अलावा मैंने स्टार फिंचेस लगाई हुई हैं, गोल्डन फिंचेस भी लगाई हुई थी, काफ़ी सारी वैरायटी। लेकिन जो डव का मज़ा, ये अपना ये मज़ा है तो इसका। हसन भाई ये कितनी एज में ब्रीड करती हैं? ये तकरीबन कह लें कि 8 माह से पहले भी कर जाती हैं, 6 से 8 माह के दरमियान करती है। और इसका जो बच्चा, सेल्फ बच्चा है, वो 1.5 से 2 माह का आपको बच्चा मिल जाता है। तो हसन भाई अगर कोई बंदा शुरू करना जा रहा है कारोबार, क्या वो पट्ठे लेके आए या बड़े पेड़ लेके आए? मेरा मशवरा है कि अगर वो बंदा सर्दी में लगा रहा है तो उसको बड़े जोड़े लगाने चाहिए, और गर्मी में भी लगा रहा है तो बड़े लगाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितने में 7-8 माह में आपका बर्ड तैयार होना है, उतने में आपने 6-7 ब्रीडें ले लेनी है। तो आप अपना बड़ा जोड़ा भी आपका वहीं पे खड़ा हुआ है, जिस रेट में आपने बड़ा जोड़ा परचेज किया है, ठीक है, तो आप कल को उसको सेल कर दें। आपके पीछे 8 क्लच पड़े हुए हैं, बजाय कि आपने एक जोड़ा खरीदा है और वो एक ही बना और फिर नर मादी की आप टेंशन में पड़ गए। तो बेहतर नहीं कि आपने कन्फर्म पेयर लिया और उसको आपने लगाया और साथ ही उससे आपने 6-7 ब्रीड भी ले ली, जोड़ा वहीं पे खड़ा हुआ है। तो हसन भाई इनकी पिंजरे की सफाई वगैरह कितनी देर बाद करनी पड़ती है? सफाई मेरा ख्याल है कि आप महीना 2 महीने भी ना करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसकी ये छोटी सी एक बीट होती है, सूख जाती है। जगह खुश्क हो वहाँ पे ये बड़ा खुश रहते हैं। आप गीली जगह ना रखें, नमी वहाँ पे ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मेरा एरिया जितना भी है, आप साम देख रहे हैं, ये सारा खुश्क है। हवा इधर एक दफ़ा क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो हसन भाई एक दफा में कितने अंडे उतारती है? उसका बच्चा कितनी देर में अंडे से निकलता है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए आप। ये माशाल्लाह 2 अंडे देती है, हर माह 2 अंडे देती है। ये देखें, ये 2 अंडे दिए हैं इसने। और अगर मैं रेड पाइड की बात करूं तो ये हर महीने 2 अंडे, डायमंड पाइड होगी, रेड पाइड कोई भी है, उसने 2 अंडे देने हैं। डव की कोई भी म्यूटेशन है, चाहे वो बड़ा कितने मर्जी, चाहे वो क्रस्टेड डव, नहीं 3 अंडे नहीं देगी, 2 ही देगी। और हर बर्ड का मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ प्राइस है। तो तो एक अगर कोई शौकीन लगाना चाहे 1000 रुपये से भी कर सकता है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया। 1000 वाला पेयर ले ले, 20,000 वाला ले ले, 60,000 वाला ले ले, वो तो आपकी जेब के मुताबिक है ना, जैसा लगाओगे वैसा वापसी। तो बच्चा कितनी देर में अंडे से निकलता है? बच्चा तकरीबन 12 दिन में निकल आता है, 12 से 13 दिन में अंडे से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद छन्नी से बाहर भी जो है ना, तकरीबन 10 से 11 दिन बाद छन्नी से बाहर गिर जाता है, बल्कि पहले ही गिर जाता है। 6-7 दिन का भी इसका बच्चा इतना दिनों में बड़ा होता है। राह की तरफ चले जाएं, वो 2-2.5 माह 3 माह लगा देते हैं बाहर आते आते, तो इनका बच्चा 10 से 12 दिन में आ जाता है। इतना यानी कि स्पीड से ब्रीड करने वाला बर्ड और इतना बरकत वाला परिंदा और कम खर्चे वाला, और घर की छोटी सी जगह में रख के, यानी कि ये मेरा एक केज है 15 खानों वाला। मैं बात करता हूँ जी, किसी ने रेड पाइड के 15 जोड़े लगाए हैं, तो एक जोड़ा बिल फर्ज मैं कहता हूँ बच्चा 10,000 का आपने बेचा, तो 2 बच्चे आपके 20,000 के गए। और अगर 15 खाने लगे हुए हैं तो 15 खानों में आप खुद हिसाब लगा लें कि मेरा ख्याल है कि 3 लाख रुपए आपका बनता है। तो यानी कि इतना सा पिंजरा आप लगा के, इतना सा, और 15 जोड़े, मैक्सिमम 1000 रुपये का भी दाना नहीं खाएंगे। अगर आप 1000 रुपये हर महीने लगा के और आप 2-2.5-3 लाख रुपए कमाएं तो कैसा कारोबार है। यानी कि मैं कहता हूं कि इसके जैसा काम बहुत कम काम है जो मैंने ज़िंदगी में आज तक
इसके लेवल का काम नहीं देखा मैंने। बड़े काम किए लेकिन ये वेल एंड गुड, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम है। तो एहसान भाई अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए, क्या आप उसको गाइड करेंगे इस हवाले से? जी इंशाल्लाह मैं उसको गाइड भी करूंगा, और बल्कि जो मेरे से बर्ड लेगा तो मैं उसको बर्ड देने के साथ कल को ब्रीड आएगी उसकी ब्रीड भी सेल करवाऊंगा, और अगर कल को उसने बड़ा पेयर भी सेल करना तो बड़े पेयर भी उनके सेल करवा देंगे। अगर लाहौर से बाहर भी कोई दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी लोकेशन लाहौर की है, निश्तर कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू की, और फिरोजपुर रोड पे। तो कार्गो अवेलेबल है ऑल पाकिस्तान में। अगर कोई दोस्त इसका शौक़ रखता है डव का और ये लगाना चाहता है, अर्निंग करना चाह रहा है, और अगर कोई दोस्त यानी कि कल को बच्चे वगैरह भी सेल करना चाहेगा तो मैं उसकी हेल्प लाजमी करूँगा। बाकी नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, बताता भी चलूँ। नंबर है मेरा 0300 पूरा 80 65 हज़ार 0300806500, और लोकेशन लाहौर है। तो अगर आपने बर्ड सेल भी करना चाहते हैं, गोल्डन फिंच जावा और जावा के बच्चे सेल करना चाहते हैं, स्टार फिंचेस के, आउल के, या आप डव की किसी भी वैरायटी में डायमंड पॉइंट में आप सेल करना चाह रहे हैं, या कोई भी म्यूटेशन आपके पास लगी हुई है, लव बर्ड भी लगा हो, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो एहसान भाई उम्मीद है कि आपने तमाम पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, और माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया कि जो भी एक मजदूर तबका है या जो मिडिल क्लास बंदा है वो 1,000 पैसे अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है। इंशाल्लाह दोबारा भी आपका फार्म विजिट करने के लिए आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।